मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध के हालातों के बीच मुजफ्फरनगर के शिया समुदाय ने इस वर्ष ईद का त्योहार सादगी और शौक के साथ मनाने का निर्णय लिया है। समुदाय के एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक नेता के निधन और युद्ध में हो रही जनहानि के चलते इस बार पारंपरिक खुशियों की जगह गम का माहौल रहेगा। शिया धर्मगुरु मौलाना असद ने अपने आवास पर समाज के लोगों से अपील की है कि वे इस कठिन समय में एकजुट होकर पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। मौलाना असद ने जानकारी देते हुए बताया कि ईद अल्लाह का हुक्म है, इसलिए नमाज पूर्व वर्षों की भांति ही अदा की जाएगी, लेकिन त्योहार मनाने के तरीके में व्यापक बदलाव रहेगा। समुदाय के लोग नमाज के लिए नए कपड़ों की बजाय पुराने या सादे लिबास पहनकर पहुंचेंगे। नमाज के बाद ना तो एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी जाएगी और ना ही घरों पर जाकर मिठाइयों का आदान प्रदान होगा। खरीदारी और सजावट जैसे आयोजनों से पूरी तरह परहेज करने का आह्वान किया गया है ताकि मजलूमों के दर्द को महसूस किया जा सके। धर्मगुरु ने वैश्विक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान संघर्ष केवल दो देशों की जंग नहीं है, बल्कि यह एक हक और नाइंसाफी के बीच का टकराव है। उन्होंने कहा कि जब कौम के बड़े बुजुर्ग या रहबर का साया सिर से उठ जाता है तो खुशियां मनाना मुनासिब नहीं होता। उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की है कि वे अपनी खुशियों को सीमित कर उन लोगों के साथ खड़े हों जो इस युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं। ईद की नमाज के दौरान विशेष रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और सरहदों पर तैनात सैनिकों की सलामती के लिए दुआ मांगी जाएंगी। मौलाना असद ने कहा कि मुल्क की तरक्की और अमन चैन सबसे पहले है। शिया समुदाय के इस फैसले के बाद स्थानीय बाजारों में भी हलचल कम देखी जा रही है और लोगों ने सादगी के साथ इबादत में वक्त गुजारने का मन बनाया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईद जो है वो हुक्म इलाही है। मेरे या आपके कहने से ये नहीं होगा कि मैं कहूँ तो मनाई जाएगी और मैं ना कहूँ तो मनाई नहीं जाएगी। ईद की नमाज वैसे ही होगी जैसे होना है। बस ये है कि जब किसी घर में मौत हो जाती है तो फिर उसकी कैफियत को बदल दिया जाता है। तो अब हमारी गुजारिश ये है कि जितने भी आलम इस्लाम इस वक्त इस दर्द और सोग से गुजर रहा है और इस कर्ब को महसूस कर रहा है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पे एक ऐसा वक्त आ गया है कि जो सख्त है, तो इसमें जैसा कि पूरे हिंदुस्तान के बुज़ुर्ग उलमा ने भी ये कहा है कि नमाज पढ़े और सादगी के साथ ईद को मनाएं। वो जो ईद के बाद हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गले मिलते हैं, मुबारकबाद और ये सब ना करें, बल्कि ईद की नमाज़ पढ़े और अपने घर जाए और सुकून से इस बात का इजहार करे कि वो सोग में है, गम में है और एक शहीद के, एक सैयद बुज़ुर्ग के, एक रहबर के जाने का हमें गम और अफसोस और कर्ब है। मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा कि हर गयूर और ज़िंदा कौम की पहचान यही है कि वो मुसीबत के वक्त हर उस इंसान के साथ खड़ा होता है जो मज़लूम है। वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी ज़मीन पे हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। अगर वो मज़लूम है तो हमें उसके साथ खड़ा होना है। ऐसा नहीं है कि अगर मुसलमानी है तो हमें उसकी हिमायत में उठना है। नहीं, जिस मज़हब का भी होगा, अगर वो मज़लूम होगा और हमें एहसास है कि वाक़ईन इस पर जुल्म हो रहा है और इस पर ज़्यादती हो रही है, तो हमें उसके साथ उठना था, उठना है और उठते रहेंगे, क्योंकि यही करबला का पैगाम है। आज पूरी दुनिया जो देख रही है वो सिर्फ ये देख रही है कि दो मुल्कों की जंग है। ये दो मुल्कों की जंग नहीं है, ये दो तहजीबों की जंग है, ये हक और बातिल की जंग है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें अब तक 70,000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसमें पिछले 2 बरस से लोग भूख और प्यास का सामना कर रहे हैं। ये एक ऐसी जंग है कि जिसके अंदर जो है वो मज़लूम फरियाद कर रहा है और कोई उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला नहीं है और उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमारा यही है कि आप जो भी करना चाहते हैं वो ये सोच के करें कि आप उनके गम में शरीक हैं। ऐसा ना हो कि हम अपनी खुशी में उनके गम को भूल जाएं और उनके दर्द को भूल जाएं। गमों के साथ मनाई जाएगी। हाँ, गमों के साथ, सोग के साथ, यानी एक ऐसी ईद कि जिसमें हमें लगे कि वाक़ईन हम वो खुशी जो हर साल ईद के मौके पे मनाई जाती थी कि लोग बाज़ारों में टहल रहे हैं, लोग जो है वो बाज़ारों में घूम रहे हैं और एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं और 3 दिन तक लोग अपने कारोबार पर नहीं जा रहे हैं और एक अजीबो-गरीब कैफ़ियत होती थी। हर चेहरे पे खुशी होती थी, हर चेहरे पे जो है वो एक
मुसर्रत का एहसास होता था। तो बस यही है कि वो ना करें, सिर्फ नमाज़ पढ़ें चूँकि अल्लाह का हुक्म है, और दुआ करें, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, इसके निज़ाम के लिए दुआ करें, इसकी सरहदों के लिए दुआ करें, और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनके लिए दुआ करें, और बिलखुसूस मज़लूमों के लिए दुआ करें। वो जिस मुल्क में भी हैं, जिस ज़मीन पर भी हैं, जिस धर्म में भी हैं, जिस मज़हब में भी हैं, उनके लिए दुआ करें कि परवरदिगार आलम हम सबको ताकत और क़ुव्वत दे कि हम हमेशा मज़लूम की हिमायत में खड़े रहें और ज़ालिम के सामने जो है वो सीना सिपर रहें। अली ज़ैदी। देखिए, ईद तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता सालों से बनती आ रही है, इसी तरीके से बनी जाएगी, मगर इस बार ईद जो है बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, शौक़ के तरीके से, क्योंकि अल्लाह का फरमान है ईद तो बनेगी ही, नमाज़ भी होगी, सब कुछ होगा, मगर ईद के बाद शांति से जिस तरीके से जो है मिठाइयाँ आना जाना एक दूसरे के, तो वो नहीं होगा, शौक़ का एक माहौल रहेगा। क्योंकि जो है हमारे रहबर, पूरे कौम मिल्लत के रहबर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की शहादत के उन्वान से हम लोग जो है बिल्कुल पीसफुल तरीके से, साइलेंट तरीके से, गमज़दा माहौल में ईद मनाएंगे। ईद की नमाज़ भी होगी, जो ईद के प्रोटोकॉल हैं वो सब किए जाएंगे। जी, इसी शौक़ के माहौल के अंदर, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, तो इसी शौक़ के माहौल के अंदर जो है ईद मनाई जाएगी, साइलेंट तरीके से ईद मनाई जाएगी। हम लोग कोई भी खुशी का इज़हार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर में मौत हो जाती है, तो जब भी ईद मनाते हैं तो ये तो रहबर है, मुअज़्ज़म की शहादत है, तो उसके उन्वान से हम गम में जो है ईद मनाएंगे और नमाज़ अदा करेंगे। क्या कोई ड्रेस कोड भी रहेगा, क्या कुछ नहीं, ड्रेस कोड वगैरह कुछ इस तरीके से नहीं, अपना सादे कपड़े रहेंगे, सादगी के साथ, कोई नए कपड़े नहीं बनाए जाएंगे, सादगी के साथ जो अपने कपड़े हैं उन्हें पहन के पुराने कपड़ों में ईद मनाई जाएगी, ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।